इनके यूटीएफटी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। आई थिंक इसी की वजह से मैं पास हुआ जो ये यूटीएफटी हुए हैं, इन्होंने ही मेरी पूरी तैयारी करवाई है। पूरा ऑफलाइन जैसा ही माहौल होता है, तो जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसी ने अब मुझे ऑनलाइन क्लासेस भी ऑफलाइन ऑफलाइन की तरह ही लगती हैं। पूरी रेगुलर टीम, रेगुलर मैनेजमेंट, पूरी रेगुलर टेस्ट होते हैं जैसे स्कूल में। पूरी मैनेजमेंट जो बच्चे को चाहिए होती है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे भी ऐसे तो लेक्चर मिल जाएंगे पर उसमें मैनेजमेंट नहीं होती भी हमने आज ये देखना है, आज ये वाला लेक्चर करना है। पर पारस इंस्टीट्यूट जैसे रोज डेली शेड्यूल बना हुआ है, आज ये वाला लेक्चर देखना है, आज ये वाला काम करना है, आज ये वाला होमवर्क करना है, फिर होमवर्क भेजना भी है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें क्लियर करने में। ट्वेल्थ के बाद यही 4 to 5 years होते हैं, या तो लाइफ बन जाती है या तो फिर आगे बहुत मुश्किल होती है। फिर यही 5 times बहुत 5 years बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं लाइफ के। Hello everyone, I am anchor Vishal Jindal and welcome to the another episode with Paras Institute in online series। आज पारस इंस्टीट्यूट पहुंचा है लुधियाना यानी कि पंजाब में। और आइए हमारे साथ पंजाब में हमारे एक स्टूडेंट जुड़ रहे हैं जिनका नाम है मोहित शर्मा। मोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू। गुड आफ्टरनून। मोहित, पंजाब से आते हैं आप, लुधियाना गढ़ है पंजाब का। और आइए थोड़ा सा लुधियाना के बारे में पहले से जानते हैं कि आजकल वहाँ कैसा माहौल है, और थोड़े से पंजाब और लुधियाना के कल्चर के बारे में बताएं। जैसे हमें पता है, जैसे लुधियाना एक हौजरी हब है, हम्म। और इस टाइम पूरा हौजरी का सीजन चल रहा है क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं। मार्केट्स में वैसे भी फेस्टिवल सीजन के कारण बहुत ज्यादा रश होता है। बहुत ज्यादा अच्छा माहौल चल रहा है। अभी कोविड भी कम हो गया है, सारे स्कूल्स कॉलेजेस भी खुल चुके हैं, और बिजनेस भी अब चलने शुरू हो गए हैं पहले से। जब हम बात करते हैं मोहित, पंजाब में जैसे कि आपने अभी बताया कि बिजनेस बहुत अच्छे है, हौजरी का बहुत बड़ी मार्केट है, तो डेफिनेटली पंजाब में बहुत सारी कंपनीज लुधियाना में इस समय होंगी। हाँ जी। ओके। तो आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो सबसे पहले तो मैं आपकी अभी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही, आपकी ट्वेल्थ कहाँ से थी, और क्या रीजन था कॉमर्स में आने का। मेरी स्कूलिंग यही लुधियाना से हुई है, स्टेट बोर्ड के स्कूल में से ही। स्कूल का नेम है जैन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और स्कूल बहुत अच्छा था, जैसे हर स्कूल होता है, बहुत याद आती है उसकी। और कॉमर्स में आना मेरा एक ड्रीम ही था। वैसे भी हमारे स्कूल में सिर्फ आर्ट्स और कॉमर्स ही थी, +1 और +2 में। एंड साइंस वैसे भी मुझे थोड़ा इंटरेस्ट नहीं था साइंस में, 10th में ही साइंस मुश्किल लगती थी थोड़ी। इसलिए मैंने शुरू से ही मेरा यही था भी मैंने कॉमर्स में ही जाना है। एक जैसे माइंड में बन जाता है भी यही करना है हमने, तो यही इसलिए कॉमर्स में ही जाना है। ओके। तो फैमिली में कोई आपके अभी इस कॉमर्स बैकग्राउंड से है? कई बार क्योंकि क्या होता है कि लोकेलिटी एंड सोसाइटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि वहाँ बिजनेस बहुत ज्यादा है, तो आप एक ऑडिट करते हैं इस चीज की कि ओके, मैं अगर सीए कोर्स के लिए जाता हूँ, कॉमर्स के लिए जाता हूँ, तो फिर मैं इन फ्यूचर अपने आप को यहाँ देखता हूँ। तो क्या इस ये भी कारण थे? हाँ जी सर, वैसे मेरी फैमिली में कोई नहीं है कॉमर्स से, पर फिर भी मुझे कॉमर्स जैसे लोकेलिटी से, फ्रेंड्स से, स्कूल के माहौल से ऐसा लगा मुझे कॉमर्स में ही जाना चाहिए। क्योंकि वैसे भी लुधियाना में बहुत सारे फैक्ट्री, अब बिजनेसेस बहुत चलते हैं अच्छे। और इसलिए मैं अगर मैं कॉमर्स में जाता हूँ तो मुझे आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे भी सीए बन के तो कभी भी आती नहीं दिक्कत। ओके। तो जैसे कि आपने पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करा, लॉकडाउन का पीरियड था जब आपने पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करा, आपकी ऑनलाइन क्लासेस रही, सो हाउ यू केम टू नो अबाउट पारस इंस्टीट्यूट? ये जैसे मुझे एक भगवान ने कोई रास्ता भेजा। मैं कहीं पे गया हुआ था, वहां पे ही एक फ्रेंड, एक लड़का मिला। वैसे मैं भी फोन यूज कर रहा था और वो भी फोन यूज कर रहा था। और उसने मुझे देखा कि मैं सीए की बुक्स ऑर्डर कर रहा था उस टाइम इंस्टीट्यूट से। तो उसने मुझे पूछा भी आप सीए कर रहे हो, तो कोचिंग वगैरह कहाँ से? मैंने कहा अभी तो मैंने कहीं से नहीं ली, अभी तो मैं बुक्स ही मंगा रहा हूँ। तो उसने पारस इंस्टीट्यूट का नंबर दिया। फिर मैंने इनको कांटेक्ट किया, पारस इंस्टीट्यूट को। इन्होंने फिर मुझे अपनी पूरी डिटेल्स मांगी, पूरा रजिस्ट्रेशन करके मेरी क्लासेस स्टार्ट की। फिर मैंने इनकी क्लासेस लगाने शुरू की, फिर मुझे बहुत अच्छी लगी क्लासेस। अरे वाह, ये तो बाकी आपने बहुत कमाल की चीज बताई कि इट वाज रियली अ मिरेकल कि आप बुक्स लेने गए और आपको इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला। सो दैट्स रियली कूल। अब ये जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस थी, पारस इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन किया, मैनेजमेंट से आपने बात करी। ऑनलाइन क्लासेस में कितना इजी या मुश्किल रहा आपके लिए? ऑनलाइन क्लासेस में शुरू शुरू तो डिफिकल्ट लगा थोड़ा,
जब कॉलेज की क्लासेस स्टार्ट हुई तो भी शुरू शुरू में डिफिकल्ट लगा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर जब पारस की क्लासेस ली, पूरे डिटेल्स में पढ़ाते थे सब कुछ, पूरी बुक टू बुक, अपने एडिशनल क्वेश्चंस भी देते थे, तो उससे बहुत ज्यादा समझ आया। फिर धीरे धीरे ऑनलाइन पढ़ने की आदत होगी। अब मैं ऑफलाइन पढ़ ही नहीं सकता, जैसे सीए की पढ़ाई है इतने इतने घंटे, ऑफलाइन में जा ही नहीं सकता, ऑनलाइन ही आदत पड़ गई है, अब ऑनलाइन ही पढ़ना है पूरा ओके, कोर्स। तो ऑनलाइन कहीं ना कहीं अब आपको इजी भी लगता है, टाइम भी सेविंग हो जाती है, राइट? सर, ओके, कंफर्टेबल। कंफर्टेबल रहता है। आपने अभी मेंशन किया कि कॉलेज की क्लासेस भी, तो क्या आप अभी कॉलेज भी कर रहे हैं? हाँ जी सर, मैं कॉलेज भी अभी साथ साथ बीकॉम कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में हूँ। ओके, जब कॉमर्स में आप थे तो क्या आपका विजन पहले से यही था कि मुझे सीए लाइन में ही जाना है? नहीं, पहले मैंने जब मैं सेवन्थ एट्थ में था तो मैंने सोचा था अभी सीए बनूंगा। फिर जब मैं प्लस वन टू में हुआ तो कईयों ने डिमोटिवेट किया, अभी सीए बहुत डिफिकल्ट है, इतने साल नहीं होती, ये नहीं होती, वो है। तो फिर ट्वेल्थ तक भी मेरा विजन नहीं था कि मैंने सीए बनना है। पर जब ट्वेल्थ के बाद ही पहले मैंने सीएस ज्वाइन की थी। सीएस का मैंने एंट्रेंस भी दिया था, वो भी क्लियर हो गया था। पर फिर मुझे किसी ने कहा, मेरे फ्रेंड्स भी फिर सीए करने लगे, फिर मुझे किसी ने कहा भी सीए में ज्यादा स्कोप है, सीए करो। तो फिर मैंने सीए पकड़ ली, सीए की जिद, अब सीए ही करनी तो करनी ही है। ओके, ऐसे प्लस टू, मैंने कुछ। जी जी, प्लस टू कॉमर्स का जो स्टूडेंट है वो साथ साथ जैसे फाउंडेशन की भी तैयारी कर सकता है अब। तो आपने अभी फाउंडेशन की तैयारी भी की है, आपने क्लियर भी किया है और आपने प्लस टू भी किया है, तो आपको कितना लगता है कितना इजीली मैनेजेबल है दोनों चीजें? अगर प्लस टू में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, अगर प्लस वन से करो, जैसे अकाउंट्स पूरा सेम ही है ऑलमोस्ट, वो सारे सब्जेक्ट चैप्टर सेम प्लस वन के ही हैं, तो अगर प्लस वन से कुछ स्टार्ट कर दो तो फिर आराम से हो सकता है फाउंडेशन का। थोड़ी लो में ही दिक्कत आएगी बस, बाकी सारा साथ साथ हो जाएगा। इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर प्लस वन प्लस टू में कर सकते हैं बच्चे। कर सकते हैं दोनों को कंटिन्यू। ओके, अब बात ये आती है कि जैसे आपके किसी फ्रेंड्स ने कहा कि भाई सीए बहुत टफ है, और अब आप इंटरमीडिएट की तैयारी भी कर रहे हैं आप अपनी, सो ओके, तो सिंगल या बोथ ग्रुप? बोथ ग्रुप। अच्छा, बोथ ग्रुप, क्या बात है। तो क्या लग रहा है आपको अभी जैसा आपका चल रहा है इंटरमीडिएट का, कि क्या वो लोग सही कहते थे या मैनेजेबल है, वो ऐसा टफ वाली कोई बात नहीं है? नहीं, टफ वाली कोई बात नहीं लगी मुझे। पहले फाउंडेशन का भी बहुत कहते थे भी क्लियर नहीं होती है, ये है, इतने बच्चे रह जाते हैं। पर मैंने जब की तो मुझे विश्वास हो गया भी, सब ऐसे ही जान के कई लोग डिमोटिवेट करते हैं और वैसे ही डराते हैं लोगों को। वैसे ही कई बार माइंड में बात बनी है भी सीए तो बहुत ज्यादा टफ है। पर मैंने बस ये देखा है भी, अगर सीए करनी है तो टाइम चाहिए बस इसके लिए। ये टाइम मांगती है, थोड़ा थोड़ा नहीं, ज्यादा। ज्यादा टाइम और मांगती है, टाइम ओके। टाइम ओके, अगर आप दे सकते हो तो आराम से हो जाएगी। फाउंडेशन भी बहुत ज्यादा डराते थे, फाउंडेशन भी क्लियर नहीं होती है, ऐसे है, कुछ भी क्लियर नहीं होता। तो अगर मैंने फाउंडेशन की तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, भी कर सकता हूँ अब मैं। पारस इंस्टीट्यूट में स्टडीज के साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे भी बहुत काम किया जाता है, रेगुलर मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं। तो आपके मोटिवेशनल लेक्चर्स के एक्सपीरियंसेस कैसे थे और किन से आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलती थी? मोटिवेशन लेक्चर भी मैंने देखे हैं पारस के, टाइम टू टाइम सभी देखे हैं ऑलमोस्ट लेक्चर्स। और बहुत ज्यादा मोटिवेशन देते हैं। बीच बीच में भी लेक्चर्स में भी आ जाते थे कई बार, अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं पूरा पूरा। बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती थी। ओके, अब करते हैं थोड़ी सी स्टडीज की बातें। जैसे आपको ऑनलाइन क्लासेस में आपकी शेड्यूलिंग कैसी रहती थी? कुछ स्टडीज आपको मतलब जो लेक्चर्स होते थे वो एक साथ मिलते थे, या फिर रोज की शेड्यूलिंग मिलती थी? थोड़ा इसके बारे में डिटेल से बताएं। वैसे मुझे रोज की, शुरू शुरू में जब मैंने पास ज्वाइन किया था तो शुरू शुरू की रोज की शेड्यूल मिलते थे। फिर मेरी थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मेरी क्लासेस छूट भी गई थी और फिर बंद हो गया था पूरा। फिर इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने भी इनको किया, तो फिर मेरी क्लासेस रोज रेगुलर मिलने लगी। तो डेली शेड्यूल में इन्होंने लेक्चर्स देने हैं, उसी के साथ मैंने बहुत तैयारी की है। और एंड में भी इनके यूटीएफटी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहे हैं। आई थिंक इसी की वजह से मैं पास हुआ, जो ये यूटीएफटी हुए हैं, इन्होंने ही मेरी पूरी तैयारी करवाई है। जो स्टडी मटेरियल है उसके बारे में बताएं, क्योंकि आप देखिए इंस्टीट्यूट की बुक्स लेने गए थे और फिर आपको पारस इंस्टीट्यूट के बारे में पता लगा। तो ऐसे में जब आपने पारस इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देखा तो कितना आपको हेल्पफुल रहा और कितना अलग है? जैसे आईसीआई का स्टडी मटेरियल है फाउंडेशन का, उसमें बस सिमिलर बहुत लिमिटेड से क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस के लिए भी
पूरे नहीं है, अभी हम वही करें। और अकाउंट्स में वैसे भी, और जब मैंने पारस का देखा तो इसमें सारे क्वेश्चंस थे और सारे पास्ट ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस भी थे, सभी जगह सभी क्वेश्चंस एक जगह ही मिल गए। और प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा हर कंसेप्ट था हर क्वेश्चन में पूरे चैप्टर का, इससे बाहर में कुछ भी नहीं आ सकता था। ओके, तो आपको वो सब स्टडी मटेरियल पढ़ के लगता है कि भाई अब अपना मतलब कंप्लीट हो गया और अब इसको हम पहली बार में क्रैक कर देंगे? यस ओके। सर। पारस की स्टडी टीम, जो हमारी जो टीम है पारस की, उसके टीचर्स के साथ साथ उसकी मैनेजमेंट टीम का बहुत बड़ा रोल है। तो मैनेजमेंट से आपको किस तरीके की सपोर्ट मिलती रही है? मैनेजमेंट ने भी पूरा सपोर्ट किया। जब मैंने कहा मुझे ये वाला लेक्चर चाहिए, वो दे देते, और फिर उसके बाद जो जो मैंने उनसे लेक्चर जो मेरे मिस हो गए थे वो रोज मांगे, वो उन्होंने दोबारा दिए। 20 मिनट्स में सारे लेक्चर्स आ जाते थे। बहुत ज्यादा हेल्प की है उन्होंने। 20 मिनट्स में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाते थे? क्या बात है, बहुत ही फास्ट डिलीवरी है ये, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और पैन इंडिया पारस इंस्टीट्यूट के साथ स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हुए हैं, तो ऐसे में इट्स अ वेरी गुड रिस्पॉन्स रेट। ओके, अब बात ये करते हैं कि जो हमारे अचीवर्स होते हैं मोहित, जैसे आपने फाउंडेशन क्लियर करा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि क्या शेड्यूल रहता था जब आप अपने फाउंडेशन की तैयारी करते थे? कैसा माहौल होता था घर पे भी और आपकी अपनी, कितने बजे उठना, क्या खाना, क्या किस तरीके से आपका रहता था माहौल घर पे? ऐसा मेरा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था अभी इतने बजे उठना है। टाइम टेबल जब भी मैं बनाता था, जैसे आज टाइम टेबल है, अभी कल से ये करना है, तो कल तो पूरा दिन पढ़ाई नहीं होती थी मेरे साथ, पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता था। इसलिए टाइम टेबल के साथ तो मेरा कभी नहीं सेट बैठा। और जब भी मैं पढ़ता था, सुबह तो मैं जल्दी उठ नहीं पाता था, और वैसे ही जैसे हैबिट है सुबह नहीं मैं जल्दी उठ सकता, तो रात को मैं पढ़ सकता हूँ, जैसे 2-2 बजे तक पढ़ लो। सुबह लेट उठ जाओ, पर रात को मैं अपनी पढ़ाई करता था शाम से, जैसे दोपहर के बाद शुरू होती थी मेन। ओके, तो अभी आपकी जो इंटरमीडिएट को लेकर के तैयारी है, वो उसमें आप क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं? इंटरमीडिएट में मेरी अभी तो यही कोशिश है, अभी मैं फेब तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करूं और एक एक बार रिवीजन भी हो जाए सभी सिलेबस की, इस सो दैट मेरे पास 2-3 मंथ्स बचे अपना फाइनल टच देने के लिए। अभी तो मेरी बस यही है, मैंने सिलेबस कंप्लीट करना है फेब तक अच्छी तरह से। ओके, जब आप सीए बन जाएंगे, तो क्या आप पारस इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन कर लिया है, तो एक श्योरिटी आ जाती है लाइफ में कि अब तो हम मतलब सीए बन के ही निकलेंगे। तो ऐसे में हर किसी का एक ख्वाब होता है कि जो आप पूरा करना चाहते हो, तो ऐसा क्या ड्रीम है जो आपने देखा है अभी कि मैं सीए बनने के बाद सबसे पहला काम ये करूंगा या ये ख्वाब पूरा करूंगा? सीए बनने के बाद अभी तो मैंने कोई ऐसा ड्रीम सोचा नहीं है, अभी तो टाइम बहुत बड़ा है, ड्रीम बदल भी सकते हैं, नए ड्रीम भी आ सकते हैं, इसलिए अभी मैंने कुछ नहीं, ऐसा कोई मेन ड्रीम नहीं है। ओके, तो आप अभी अपने रास्तों को एंजॉय करना चाहते हैं, आप स्टडी करना चाहते हैं, तो जैसे जैसे लाइफ में चीजें आती जाएंगी उनको आप पूरा करते जाएंगे। दैट्स वेरी गुड। पारस इंस्टीट्यूट के बारे में अगर आप दिल से कुछ कहना चाहें, क्योंकि आपका फाउंडेशन क्लियर हुआ, आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट का साथ मिला जो आपके जीवन की नींव रख रख रहा है अभी, तो कुछ एक चीज जो आप पारस इंस्टीट्यूट के बारे में कहना चाहें। इंस्टीट्यूट्स तो सभी होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ पे भी हैं, पर जैसे पारस अपनी सर्विसेज दे रहा है वैसे मैंने अभी तक आई डोंट थिंक सो भी कोई है यहाँ पे। जैसे ऑनलाइन क्लासेस में भी इसके पूरा ऑफलाइन जैसा ही माहौल होता है, तो जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। इसने अब मुझे ऑनलाइन क्लासेस भी ऑफलाइन ऑफलाइन की तरह ही लगती हैं। पूरी रेगुलर टीम, रेगुलर मैनेजमेंट, पूरी रेगुलर टेस्ट होते हैं जैसे स्कूल में, पूरी मैनेजमेंट जो बच्चे को चाहिए होती है, क्योंकि वो सारे यूट्यूब पे भी ऐसे तो लेक्चर मिल जाएंगे पर उसमें मैनेजमेंट नहीं होती भी हमने आज ये देखना है, आज ये वाला लेक्चर करना है। पर पारस इंस्टीट्यूट जैसे रोज डेली शेड्यूल बना हुआ है, आज ये वाला लेक्चर देखना है, आज ये वाला काम करना है, आज ये वाला होमवर्क करना है, फिर होमवर्क भेजना भी है, जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमें क्लियर करने में। क्या सोशल लाइफ भी रहती है मोहित, जो सीए कोर्स की तैयारी कर रहे हैं? मतलब मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि अधिकांश लोगों को लगता है कि आप बिल्कुल बुक वार्म हो जाते हो, आपको सब किताबों में घुसे रहना होता है। तो क्या मतलब मोहित, क्योंकि आप पंजाब से आते हैं जहाँ का बड़ा रिच कल्चर है, तो क्या फिल्म्स देखना, टीवी देखना और डांस, म्यूजिक, फूड, क्या इन चीजों को भी मेंटेन कर पाते हैं आप? यस सर, अभी तो ऐसा कोई बात नहीं है, सोशल मीडिया भी मैं सारी यूज करता हूँ। और और फिल्म्स देखना, टीवी भी साथ साथ हो जाता है, क्योंकि सारा दिन हम नहीं पढ़ सकते हम,
इतना रूम, जैसे कहते हैं अभी रूम में बंद रहना होता है, इतने इतने घंटे पढ़ाई होनी होती है। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पे। जैसा नॉर्मल स्टडी होती है 8 to 10 आवर्स आराम से हो जाते हैं। पहले लेक्चर्स लगाने, फिर लेक्चर्स का होमवर्क करना, सोशल लाइफ भी पूरी एंजॉय करनी है, जहाँ जाना है वहाँ जाना ही है, और जब काम करना है तो फिर करना ही है। तो ओके। तो किसको देख करके मोटिवेशन मिलती है? कोई ऐसा सेलिब्रिटी, कोई ऐसा आपका रोल मॉडल जिनसे आपको देख करके ऐसा लगता हो कि इनकी टीचिंग्स को मुझे अपनी लाइफ में उतारना है या इनको फॉलो करते हैं? ऐसे तो कोई नहीं है जो ऐसे देखते हो। वैसे भी कई बार हम, जैसे हम कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे टीचर्स को देखते हैं भी इनकी लाइफ कितनी सेट है, अच्छी है, कार पे आते हैं, तो उनको देख के लगता है भी हमें भी ऐसा ही बनना है, एक बार इसलिए पढ़ना ही पढ़ना है। यही, क्योंकि ये जब 12th के बाद यही 4 to 5 years होते हैं, या तो लाइफ बन जाती है या तो फिर आगे बहुत मुश्किल होती है। फिर यही 5 times, बहुत 5 years बहुत ज्यादा प्रीशियस होते हैं लाइफ के। तो इसी के उनको देख के कोई भी सक्सेसफुल पर्सन हो, जैसे बहुत अच्छा हो, उसको देख के आता है भी हमें भी ऐसा बनना है, ऐसा ही करना है। ये सिर्फ एक ही बात से होता है, अगर हम अच्छी डिग्री ले, अच्छा पढ़ाई करें, तो फिर इससे मोटिवेशन बहुत मिलती है, चलो हमने पढ़ना ही है, आज ज्यादा पढ़ेंगे, ऐसे ही। ठीक है। तो अभी जो बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं वो जो फाउंडेशन में अभी एनरोल होंगे, तो वो आपका ये इंटरव्यू देखने वाले हैं, आप उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पारस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने वाले हैं? मैं बस यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप रोज जो टीचर काम कहते हैं वो जरूर करें, और रेगुलर क्लासेस इनके शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही लगाने की कोशिश करें, और जो टीचर्स कहते हैं उनके साथ साथ ही चलें, फिर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है। वेल, थैंक यू सो मच मोहित, आपके साथ वाकई इंटरव्यू करके, बातचीत करके बहुत मजा आया। यू आर रियली वेरी नाइस गाय एंड विश यू लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। इसी तरीके से आप तरक्कियां करते रहो, और जल्दी से हम लोग एक इंटरव्यू तब भी करेंगे जब आप सीए बन जाएंगे और आपको पारस इंस्टीट्यूट में बुला करके ही आपकी आपकी जर्नी के बारे में जाना जाएगा।